मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान को लेकर बीजेपी में अंतर विरोध दिखने लगा है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जहां एक ओर नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान बना रहे हैं, वहीं मोदी जी चाहते हैं कि नीतीश कुमार बने रहें। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बताएंगे। लेकिन इधर नीतीश कुमार का जो ऑपरेशन तीर वो बड़ा तेज हो गया है और अब तो ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जिस पर हालाहाली आपको विश्वास भी नहीं होगा। आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार कि बीजेपी पटना से लेकर दिल्ली तक अटेंशन की मुद्रा में आ गई है, सावधान हो गई है। चलिए मित्रों, जानते हैं पूरी बात, लेकिन इसके पहले पूरी पृष्ठभूमि को समझना होगा। मित्रों, जहां बहुमत के बाद एनडीए में रस्साकसी जारी है, जहां भाजपा ऑपरेशन लोटस में लगी है और हर हाल में बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, वहीं कुर्सी को बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार भी ऑपरेशन तीर में जुटे हुए हैं, ताकि जदयू के विधायकों की संख्या बीजेपी से बढ़ाकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का खिताब मिल जाए, ताकि दबाव की राजनीति से उन्हें छुटकारा मिले। जहां बीजेपी चुनाव पूर्व से ही इस मुहिम में लगी थी, मतलब ऑपरेशन लोटस में, वहीं नीतीश कुमार वेट एंड वॉच में थे और जब उनको बीजेपी के 89 के मुकाबले 85 सीट मिले तो उन्होंने अपना गुणागणित ठीक करने का प्रयास शुरू कर दिया। देखिए मित्रों, इस बार नीतीश भी जानते हैं कि वो अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं, इसलिए सरकार बदलने या दूसरे शब्दों में कहे कि पलटी मारने के विचार में वो नहीं थे। लेकिन खुद को इतना मजबूत जरूर करना चाहते हैं कि उन पर किसी और का दाव न चल सके। और इसीलिए नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के समय ही दिखा दिया कि वो चाहते क्या है। आपको याद होगा, शपथ ग्रहण के दौरान जब बीजेपी 14 मंत्री बनाई और नीतीश कुमार ने मात्र 8 मंत्री को ही शपथ दिलवाया, तो मैंने उस समय जो वीडियो दिया था उसमें कहा था कि नीतीश जी की राजनीतिक चाल के सामने अभी सारे लोग बौने हैं। वो कितनी दूर की गोटी खेल गए ये किसी को समझ में नहीं आया। मतलब नीतीश कुमार ने अपने 6 मंत्री पदों को खाली रखकर आगे जदयू को बढ़ाने का प्लान शुरू कर दिया था, तभी जिसे ऑपरेशन तीर का मैंने नाम दिया था। दूसरी ओर दोनों दलों को एक दूसरे पर कहीं से भी विश्वास नहीं था। नीतीश जी को पता चल गया था कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का और बीजेपी को डर सता रहा था कि नीतीश कुमार कहीं पलटी न मार दे, और इसी को लेकर नीतीश को कमजोर करने के लिए नीतीश से गृह मंत्रालय छीन लिया गया था और स्पीकर पद पर भी मैं तू की लड़ाई होती रही और अंततः बीजेपी ने कब्जा कर लिया। हालांकि जब गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से लिया गया था तो जो जानकारियां मिल रही थी, इसी शर्त पर कि स्पीकर पद जदयू को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बीजेपी की ऑपरेशन लोटस, जिसे मैं ऑपरेशन मुख्यमंत्री कहता हूं, एक खतरे की घंटी बन गई है और तब नीतीश कुमार ने अपनी मुहिम को और भी तेज कर दिया। मित्रों, आपने देखा होगा, चुनाव के पहले नीतीश कुमार को लोग बीमार, विस्मरण का प्रॉब्लम आदि आदि कई बातों को लेकर उनको कमजोर साबित कर रहे थे। यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि अब मुख्यमंत्री के लायक वो नहीं रह गए। छोटी छोटी बातों को भी मीडिया में इस तरह बड़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा था जैसे वो अब किसी काम के नहीं रहे। पर चुनाव के दौरान, प्रचार और जीत के बाद से उनकी सक्रियता
ने इतना तो बता दिया कि अभी वह पूर्णतः स्वस्थ हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के समय प्रचार में जहां हेलीकॉप्टर नहीं मिलने से बारिश होने से हेलीकॉप्टर नहीं चला तो तेजस्वी यादव प्रचार में नहीं गए, लेकिन नीतीश कुमार कार से ही प्रचार में निकल गए थे। वहीं सत्र के दौरान भी आपने देखा होगा एकदम पुरानी हनक में नीतीश कुमार दिखे। वो सीन याद है ना? अरे अरे, आप लोग भी करिए, आप लोग भी करिए, आप लोग पहले साथ थे, हैं? तब सारा बतवा मानते थे। अरे आप लोग गड़बड़ किए तब ना हम अलग हो गए। यह एकदम पुराने स्टाइल में नीतीश कुमार ने कहा था और बड़ी ठहाका लगा था वहाँ। मतलब हँसी-हँसी में बहुत बड़ी बात नीतीश कुमार कह गए थे। तो ये नीतीश कुमार का स्टाइल है। मतलब कि नीतीश कुमार अभी पूरी तरह फिट है। अब नीतीश बीजेपी के ऑपरेशन मुख्यमंत्री को लेकर अपनी रणनीति को धार देने में लगे हुए हैं। मित्रों, आप अ, जानते हैं कि नीतीश कुमार पर आज तक किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा है, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो या परिवारवाद का हो या वंशवाद का हो, किसी भी तरह का। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने रिश्तों को इस कदर रखा है कि आज भी विरोधी दल भी खुलकर उनका विरोध नहीं करते हैं। एक तरह से कहें कि उनका समर्थन करते हैं या कोई बड़ा बोल वो न बोल दे, इससे परहेज करते हैं विरोधी दल के नेता। मतलब नीतीश कुमार का सम्मान है। और ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने सबके लिए दरवाजा खोल के रखा है। ऐसा कोई भी नहीं है जो नीतीश कुमार के साथ जाने से परहेज करे। और आपने देखा होगा जैसे ही सरकार बनी और आपसी मतभेद एनडीए में सामने आया कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया कि हम नीतीश कुमार का समर्थन करने को तैयार हैं। याद रखिएगा, नीतीश कुमार का समर्थन, न कि एनडीए का समर्थन। दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, याद होगा, उन्होंने ट्वीट भी किया था और एक जगह तो बाजाबता कहा था कि यह बिहार है, महाराष्ट्र नहीं है। मतलब साफ था कि बिहार में ऑपरेशन लोटस चला तो वो नीतीश कुमार का साथ देंगे। और नीतीश कुमार ने भी दोस्ती निभाई और दोस्ती के साथ साथ दूर की रणनीति, राजनीतिक रणनीति को भी साधा, जिसके तहत उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को मंत्री बना दिया। और तब जब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। अब जरा लीजिए कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के 6 विधायकों पर ऑपरेशन तीर के तहत निशाना साधा जा चुका है। यह अब पुरानी बातें हो रही हैं और इसके लिए जदयू नेता अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने लगाया था। आपको याद होगा, अशोक चौधरी कांग्रेस के नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मतलब कांग्रेस की हर चाल को, हर काम करने के तरीके को अशोक चौधरी जानते हैं। आईआईपी पार्टी के गुप्ता जी और बीएसपी के जो एक विधायक हैं, वह पहले से ही जदयू के संपर्क में हैं। ये खबरें पूर्व से आती रही। अब दूसरी ओर देखिए, बीजेपी ने भी अपना प्रयास तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के नेताओं से मिलने मिलाने का दौर चलता रहा। खबर तो यह भी आई कि बीजेपी के संपर्क में जदयू के भी कुछ नेता हैं। याद होगा, आरएलएम के 3 विधायक चुपके से स्पीकर प्रेम कुमार से मिलते हैं। एआईएमआईएम के 2 विधायक सम्राट चौधरी से मिलते हैं। लेकिन अभी बीजेपी अपना गुणागणित ठीक करने में लगी ही हुई है कि नीतीश कुमार ने अपनी मुहिम को एक तरह से कहें कि पूरी कर ली है। बताते हैं कि उनकी संख्या तो अब 100 के पार हो चुकी है। मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नीतीश कुमार बन गए हैं। मौके का इंतजार है, घोषणा करना बाकी रह गया है। लेकिन अभी तो गेम शुरू हुआ है, इसको अंत न समझा जाए। बीजेपी नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को राजनीति में उतारकर
नीतीश जी को किनारे करने की प्लानिंग कर रहा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने उस पुल को ही तोड़ देने की मुहिम शुरू कर दी जिस पर चढ़कर बीजेपी ऑपरेशन मुख्यमंत्री को सफल करना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी तो हो ही रही थी, पर अब तो यह बातें भी सामने आ रही हैं और बीजेपी इसकी जानकारी मिलते ही पूरी तरह सावधान की मुद्रा में आ गए है और दिल्ली में बीजेपी के सुर भी बदलते दिख रहे हैं। यह बड़ा अहम विषय है और इसको बड़े गंभीरता से देखने की जरूरत है। मित्रों, अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने बिहार के भाजपा नेताओं की एक बैठक की। एनडीए नेताओं की कहे जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार उन्होंने बिहार में जो भी बीजेपी का प्लान है उससे मोदी जी ने जो बातें कही वह मेल नहीं खाती। अमित शाह एक और हर हाल में बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, अपना मुख्यमंत्री लाना चाहते हैं। वहीं मोदी जी ने विधायकों की बैठक में जो कहा उसका लब्बो-लिबाब यही है कि प्रचंड बहुमत मिली है, लेकिन इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। आप लोग जनता में अपनी बातों को रखिए, अपनी योजनाओं को बताइए। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसमें जाइए, उनको अपनी बात बताइए और उनको अपने साथ मिलाइए। मित्रों, इसका सीधा मतलब राजनीतिक पंडित निकाल रहे हैं कि मोदी जी नीतीश कुमार को हटाने और बीजेपी का मुख्यमंत्री अभी बनाने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना यह है कि नीतीश जी के को हटाने के पहले बीजेपी के लोग यह प्रयास करें कि नीतीश जी के जो वोट बैंक है उनको अपने साथ मिला लिया जाए। मतलब कि जहां अमित शाह नीतीश कुमार को एक तरह से कहें कि हटाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी का कहना है कि नीतीश कुमार को बने रहने दें, उनके वोट बैंक को हटा के अपने साथ मिला लिया जाए। उनका कहना है कि जिस वोट बैंक के बल पर नीतीश कुमार की सत्ता रही है उसमें अपनी पैठ बनानी होगी और उन्होंने जो कहा कि खुश होने की बात नहीं है। एनडीए को जो बहुत बहुमत मिली है वह नीतीश कुमार के चेहरे पर है। कहने का मतलब यही था। स्पष्ट है कि मोदी जी ने भी माना कि नीतीश कुमार के कारण ही इतना बड़ा बहुमत मिला है और उन्होंने जो बने रहने की बात कही यह स्पष्ट करता है कि बिहार में जिस नीति पर अमित शाह राजनीति कर रहे हैं मोदी जी की सोच उससे अलग है। लेकिन भले ही मोदी जी नीतीश जी को बनाए रखने की बात कह रहे हों, लेकिन जिस कदर दोनों पार्टियों के बीच अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच तल्खियां बढ़ी है, आपको क्या लगता है कि स्थिति सामान्य हो जाएगा? देखिए, रस्सी टूट जाती है, उसको बांधा जाता है तो गांठ तो पड़ ही जाती है। और मोदी जी की बैठक में नीतीश कुमार गए भी नहीं, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और जो जानकारियां मिल रही हैं उससे आपने भी देखा होगा कि और ऐसे समाचार भी आपको कहीं देखने को नहीं मिले होंगे कि चुनाव के बाद से नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच कोई बात भी नहीं है, मतलब कोई कन्वर्सेशन नहीं चल रहा है। दूरियां इतनी बढ़ती जा रही। बहरहाल, इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार का ऑपरेशन तीर जारी है और अब जो सामने आ रही है बातें वह बीजेपी को भीतर तक हिला देने वाली है और इसको मैं प्रमाणित करता हूं। देखिए इस चित्र को। इस चित्र में मोदी जी के बगल में कौन है? जी हाँ, एक तरफ तो ललन सिंह है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरे तरफ सबसे नजदीक कौन है? जी हाँ, चिराग पासवान है। चिराग पासवान मोदी जी के बगल में। जबकि
पुराने भाजपाई वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह किनारे खड़े हैं। वही नहीं, बहुत पुराने नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और नित्यानंद राय, जिन्होंने बिहार के चुनाव में बड़ा योगदान दिया, अहम उनकी भूमिका रही, वो ऐसे पुराने और कद्दावर नेता तीसरी और चौथी कतार में है। बताइए क्या है इसका मतलब, समझे या नहीं? देखिए मित्रों, ये नीतीश कुमार के रणनीति का असर है कि मोदी जी ने अपने नजदीक चिराग पासवान को रखा है। मैंने इंट्रो में जो बातें कही थी कि नीतीश कुमार का ऑपरेशन तीर भी तेजी से चल रहा है और अब तो ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जिस पर हालाहाली आपको विश्वास नहीं होगा। तो आखिर ऐसा क्या कर रहा है नीतीश कुमार कि पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई है? यही बात है। बात क्या है तह के भीतर, वह भी समझिए। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार उस पुल को ध्वस्त कर देना चाहते हैं जिस पर चढ़कर बीजेपी ऑपरेशन मुख्यमंत्री को अंजाम दे सकती है। ये आप सही समझ रहे हैं, वो पुल है चिराग पासवान। क्योंकि चिराग पासवान पर नीतीश कुमार की नजर है। एलजेपीआर के 19 विधायकों पर नीतीश कुमार की नजर पड़ गई है और बिना चिराग पासवान के भाजपा बिहार में कुछ भी न कर पाएगी, यह तो स्पष्ट है। आप भी इस गुणागणित को समझ रहे हैं। याद होगा, नीतीश कुमार चुनाव के पूर्व छठ पूजा में चिराग पासवान के घर चले गए थे प्रसाद खाने, और चुनाव के पहले भी चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। जीत के बाद बाजाब्ता फूलों का गुलदस्ता लेकर नीतीश कुमार से मिले थे चिराग पासवान और उनको बधाई दी थी, बातें भी हुई थी। मतलब पुराने गिले शिकवों को दूर करने की कवायद चल रही थी और एक मधुर रिश्ते की शुरुआत करने की कोशिश हो रही। अगर नीतीश कुमार इस मुहिम में सफल हो जाते हैं तो सोचिए कि बिना किसी विरोध प्रतिरोध के ही बीजेपी के मंसूबों पर नीतीश कुमार पानी फेर देंगे। अगर चिराग के 19 विधायकों पर नीतीश जी का रंग चढ़ गया और चिराग पासवान ने चचा की बात मान ली, चचा की बात उनके समझ में आ गई, क्योंकि जब इस तरह की बात होगी तो बातें बहुत दूर तक जाएगी, बहुत सी चीजें देने की बात की गई होगी, बहुत से प्रलोभन होंगे, बहुत से लालच होंगे, और ये बातें अगर चचा की समझ में आ गई चिराग पासवान की, तो बीजेपी के राजनीति बिहार में द इंड पर पहुंच जाएगा। समझिए राजनीति। इसलिए हम कहते हैं कि राजनीति में जो आंखों से देखा वो धोखा है और जो नहीं देखा वही होता है। और इसी का असर है कि मोदी जी ने अपने सबसे करीब चिराग पासवान को रखा है और अमित शाह की नीति से अलग बात कर रहे हैं। पूरी तरह सुर बदल गया है। अब एक बड़ा सवाल, और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर चिराग पासवान नीतीश जी के साथ आते हैं, उससे तो काम बनता नहीं है। राजद अगर साथ आएगा तभी मामला बनेगा, मतलब वो संख्या पूरी होगी। तो क्या चिराग पासवान को तेजस्वी यादव स्वीकार करेंगे? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अन्य दल के लोग स्वीकार करने को तैयार है। ऐसी भी बातें आ रही हैं। एक तो राजद अभी उस परिस्थिति में नहीं है कि कुछ भी निर्णायक फैसला ले सके, बहुत कमजोर हो गया है। दूसरे, व्यक्तिगत तौर पर अगर देखें तो चिराग और लालू परिवार की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। तो इसके कई चित्र आप देखे होंगे और पारिवारिक संबंध रहा है, आज से नहीं, रामविलास पासवान जब थे उन्हीं के समय से, और वो संबंध अभी भी बरकरार है। छोटे भाई बड़े भाई की बात करते हैं चिराग और तेजस्वी यादव। हालांकि दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में भी जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर ध्यान
अगर देंगे तो आपने देखा होगा कि यूरोप जाने के पूर्व दिल्ली में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी और उसमें एक वीडियो बड़ा इंटरव्यू आया था, वीडियो आया था, कपिल सिब्बल के साथ उनके इंटरव्यू का वीडियो आया था और इसी दौरान महागठबंधन के बड़े नेताओं की एक बैठक हुई थी जिसमें अल्लाह वरू, दीपंकर भट्टाचार्य आदि सारे लोग थे और जब ये बात तेजस्वी यादव के पास पहुंची तो तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि इसमें आप लोग आगे बढ़िए, अगर चिराग आते हैं तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी पार्टी राजद बाहर से ही सरकार का समर्थन करेगी। मतलब कि महागठबंधन भी चिराग के स्वागत को तैयार है। देखना बड़ा रोचक होगा मित्रों कि नीतीश कुमार इस मुहिम को कब और कितना सफल कर पाते हैं और चिराग उनकी बातों को किस प्रकार लेते हैं। मित्रों, आपने देखा कि कैसे राजनीति का दांव पेच अभी फंसा हुआ है। बिहार का एनडीए सरकार, बहुमत की सरकार और रोज डोल रही सरकार, जो दो पहिए हैं वो दोनों अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, तो गाड़ी चलेगी कैसे। लेकिन बड़ा रोचक है यह जो अभी ऑपरेशन तीर और ऑपरेशन लोटस चल रहा है, वो देखना है कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। नीतीश कुमार का यह जो मुहिम शुरू हुआ है, अगर यह सफल हो जाता है तो मान के चलिए कि बिहार में भाजपा की राजनीति का द एंड हो जाएगा और अगर नहीं होता है तो भाजपा क्या नीतीश के राजनीति को का द एंड कर सकेगी। इस पर आपका विचार बड़ा महत्वपूर्ण है। अपना मत हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।